आप वहीं थी, मतलब जब मुलाकातें हो रही हैं तो आप मुलाकात तो ये तो देख ही रही थी। बॉडी लैंग्वेज किसी हद तक बदला है क्या यूरोपियन लीडर्स का भारत में जब वो आ रहे हैं? हुँ, क्योंकि ये कोई अभी की बात नहीं है, अभी हुँ, हमने अभी मेज़बानी जर्मनी की भी की है हुँ, हुँ, और फ्रांस से भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलती हुँ, रही हैं हुँ, अब तो। हुँ, हुँ, तो जब यूरोप के 2 बड़े देश हुँ, फ्रांस और जर्मनी, इनफैक्ट अभी कुछ अपने कारणों से साइप्रस, हुँ, बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी, तो हम जब इन देशों को देखते हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि भारत के प्रति इनका रवैया बयानों में तो कम से कम बदल रहा है। हुँ। जब आमने-सामने वो लोग मिल रहे हैं तो आपने क्या पाया? बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। देखिए, बयान तो आसान होता है, लिख दो, देना। कोई भी पढ़ लो। उनको एक मैं कहूँगी कि यूरोप को एक जैसे एक आघात पहुँचा है जो ट्रम्प ने करा है, जिससे वो शायद निकलने में बहुत वक़्त लगेगा, मानसिक रूप से बहुत वक़्त। जैसे किसी को शॉक लगता है, हुँ, तो चोट पहुँचती है, तो बाहर का चोट मरहम जल्दी हो जाता है, अंदर से जो है वो घाव बहुत टाइम लगेगा। और यूरोप का ऐसा चोट पहुँचा है हुँ, जो ट्रम्प ने करा है कि उन्होंने उनको नकार दिया है, उनको अलग-अलग नामों से बड़ी बुरी तरीके से बोला है। मीटिंग में भी जो एक बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटो है हुँ, वाइट हाउस की, जहाँ पे ट्रम्प बैठे हैं और ये जितने भी यूरोपियन लीडर हैं, वो ऑलमोस्ट जैसे नर्सरी क्लास में बच्चे बैठते नहीं है, जैसे मास्टर जी उस क्लास टेबल के लगवा सामने रहे हैं। सब बैठे हाँ, हैं। तो वो सबकी उन्होंने क्लास लगाई। हुँ, तो अब देखिए, ये सारे अपने-अपने देश के नेता हैं, इनकी अपनी एक स्टैंडिंग है और जो अभी तक इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर जीती हैं। हाँ, इन्होंने चीज़ें मिल के करी हैं। हाँ। तो अगर इन लोगों का किसी के साथ सामना था, तो वो बाहर के साथ था। आज लड़ाई अंदर है। हुँ, ये चीज़ तो इन्होंने कभी देखिए 1945 के बाद नहीं पहली देखी। बार ये एहसास हो रहा है कि अमेरिका अपना नहीं है। हुँ। हमें ये एहसास 1947 से आज तक है कि हमारा अपना कोई नहीं है। मैम पर क्या अमेरिका अपना नहीं है, ट्रम्प अपने नहीं है? सब रीसेट भी तो हो सकता है ट्रम्प के जाने के बाद। देखिए, ट्रम्प पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं, अभी आपने बताया रूल्स बेस्ड ऑर्डर हुँ, को, वो बिल्कुल ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। हुँ, वो कहते हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया पहले वाले इसमें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसे मागा किया जाता है, अमेरिका को नंबर 1 पे हम डालेंगे। तो अमरीकी सोसाइटी भी काफ़ी अंदर से जो है डिवाइडेड हो चुकी है और इसके चलते जो वो एक एक ही साल ख़त्म हुआ है इनके टेन्योर का, हुँ, पूरे 3 साल हैं और इस 1 साल में जो इन्होंने जो एक शॉक सिस्टम को दिया है, उससे तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। आई मीन आपको पता नहीं है, रात के 2 बजे उठ के ट्विटर फीड देखना पड़ता है कि आज उन्होंने क्या हुँ, सोच रखा है। हुँ, आई मीन फ़ॉरेन पॉलिसी का ऐलान पहले वहाँ होता है। तो आप सोचिए कि और 3 साल में क्या होगा? हुँ, उन्होंने 67 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका को निकाल लिया है। हुँ, यानी जिसे हम कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस पे अमेरिका अमेरिका की छाप है, वो डिज़ाइन के ऊपर। हुँ, इनको 1945 में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, हुँ, अमेरिका ने ही बनाया था हुँ, इनको और उसी ने एक निर्णायक रोल प्ले करा है, उनका संचालन किया है, उसी के माध्यम से सब कुछ चला है। आज वही चीज़ बिल्कुल हिल रही है। हुँ, तो इसलिए कल ये कहा गया था, अगर दोनों हमारे प्रधानमंत्री और फॉन डर लायन और बाकियों का बयान सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये एक जो एफटीए है, एक साइन है फॉर डेमोक्रेसी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर। हुँ, तो आप उससे समझ सकते हैं कि नाम नहीं किसी ने बताया। डेमोक्रेसी का मतलब एक तरफ चीन हुँ, है और अमेरिका में जो हो रहा है, और दूसरा रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए बहुत सीधा कहा गया था कि हम दो, ये जो भारत और यूरोपीय समुदाय का अगर टोटल हम पॉपुलेशन देखें तो 2 बिलियन है। दोबारा में। हाँ, और जो जीडीपी देखें तो 1/4, तो कोई छोटा नंबर नहीं है ये, हुँ, अगर हम सोचें तो। कल एक, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक चीज़ नहीं थी।